हेलो ऑल, आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी में हमारा टॉपिक रहेगा पंचायती राज सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है, इंडिया एक वास्ट कंट्री है, एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी, और हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यानी इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो हमारे इंडिया में जो फॉलो होता है वो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम फॉलो होता है। ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम से हमारा क्या मतलब है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारे पास और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर हमारे लिए पॉलिसीज और लॉज बनाती हैं और फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ रहे हैं पंचायती राज सिस्टम, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो किसका पार्ट है या फिर वो क्या है, वो टॉपिक तो यहाँ बीच में एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा, उसको हम क्या बोलेंगे, वो कैसे आया। तो ठीक है, समझाते हैं कि वो कैसे आया। एक्चुअली जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारे काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों पर काम करती हैं, लेकिन क्योंकि हम इतने ज्यादा लोग हैं, इतना बड़ा देश है, तो हमारे जो ग्राउंड लेवल पर बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो हम स्टेट गवर्नमेंट तक या अपनी गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा पाते, या फिर वो इश्यूज जाते ही नहीं है उन तक। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए थी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो हमारी जो पंचायती राज सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं वो किसका पार्ट है? लोकल गवर्नमेंट का। अगर हम कह रहे हैं पंचायती राज सिस्टम इसका पार्ट है, तो मीन्स व्हाट, इसके मतलब लोकल गवर्नमेंट में और भी कुछ आता है। वो क्या है? वो है म्यूनिसिपैलिटीज। अच्छा, तो म्यूनिसिपैलिटीज हो गया, और दूसरा हमारा ग्राम पंचायत। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन एरियाज के लिए और ग्राम पंचायत रूरल एरियाज के लिए। ठीक है, यहां तक समझ आया? क्या समझ आया? ये समझ आना चाहिए आपको कि इंडिया में ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है। हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। अब क्योंकि ये इनफ नहीं होगा सब लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या फिर इतने सारे लोगों को मैनेज करने के लिए, तो नीड थी किसकी? लोकल गवर्नमेंट की, जो ग्राउंड लेवल पर वर्क कर सके, लोगों की सुन सके और बेहतर डेवलपमेंट हो सके हमारे देश का। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि आखिर ग्राम पंचायत क्या है, कैसे काम करती है, कौन इसके मेंबर होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं। अब हम इसके बारे में फर्दर स्टडी करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं अपना ग्राम पंचायत के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये बता दें कि ये मेंशन कहाँ है ग्राम पंचायत के बारे में। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि सबसे पहले ग्राम पंचायत स्टार्टिंग से ही मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में ये स्टार्टिंग से मेंशन्ड है, लेकिन सिर्फ मेंशन ही था। उस समय बिल्कुल भी ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि हर स्टेट जो है वो एक ग्राम पंचायत अपनी स्टेब्लिश करे, बनाए या फिर म्यूनिसिपैलिटीज बनाए। लेकिन 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या हुआ? ये हुआ कि ये सभी के लिए जरूरी हो गया कि सारी स्टेट्स जो हैं वो अपने अपने स्टेट्स की पंचायत स्टैब्लिश करें। ठीक है, ग्राम पंचायत बनाएं, और उसके बाद उन सारी स्टेट्स का काम भी इजी होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि 1992 के बाद बहुत बड़ा ये मेजर चेंज आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो और जैसा कि ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये हमारा जो स्टेट लिस्ट है, शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 5 पर मेंशन्ड है ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है, अब ये आया कैसे था? पहले ये आर्टिकल 40 में था, मेंशन था कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए, बट इट वाज नॉट मैंडेटरी। बट आफ्टर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1992 इट वाज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टेट्स टू मेक ग्राम पंचायत फॉर एवरी स्टेट, है ना। ओके, यहाँ तक अब हम इसके स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं। अब हमें ये तो समझ आ गया कि कैसे 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 ग्राम पंचायत की बात शुरू हुई, क्या उसकी नीड थी, कैसे वो स्टेब्लिश हुआ। अब हम बात करेंगे आगे इस पर कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे काम करता है।
ठीक है, स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। पंचायत, एक इसका लेजिस्लेटिव पार्ट है, एक इसका एग्जीक्यूटिव पार्ट है। लेजिस्लेटिव पार्ट में हमारे पास क्या आता है, ग्राम सभा, ये हमने इसको नाम दिया ग्राम सभा। ग्राम सभा में क्या होगा, ग्राम सभा में विलेज के, क्योंकि हर विलेज की एक पंचायत होती है और अगर काफी छोटे छोटे विलेजेस हैं तो उन सबको मिला करके एक साथ तब उनकी एक पंचायत होती है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ओनली। आगे बढ़ेंगे और आगे समझ रहे हैं हम। जैसे कि ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या होता है, जो विलेज के जितने भी 18+ एज में मेंबर्स हैं, जितने भी जो भी वोट करते हैं, वोट देते हैं, वो सभी किस में आएंगे, ग्राम सभा में। वो सब पंचायत के लेजिस्लेटिव का पार्ट है। कौन, गांव के सभी मेंबर्स जो भी 18+ हैं और वोट दे सकते हैं। अगर ये लेजिस्लेटिव पार्ट हो गया तो एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट में कौन आएगा, इसमें आएंगे हमारे सरपंच और पंच। मैं यहाँ ए साइन यूज कर रही हूँ पंच के लिए, ट्राइंगल। ठीक है, ये मैंने ऐसा क्यों बनाया है मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि एक गांव का एक सरपंच होता है, लेकिन पंच कई सारे हो सकते हैं। वो कई सारे क्यों हो सकते हैं मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ देखिए, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये हो गया हमारा विलेज। ये विलेज वार्ड्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये डिफरेंट वार्ड्स हैं और इन सबको एक डिफरेंट वार्ड नंबर दिया जाता है। मैं इस वार्ड नंबर को फॉर एग्जाम्पल 19 बोल दूं, इस वार्ड नंबर को 20 बोल दूं, इस वार्ड नंबर को 23 बोल दूं। ये एक विलेज है, ये विलेज का एरिया जो है वो डिवाइड किया गया है और पर्टिकुलर वार्ड्स में डिवाइड किया गया है। हर एक वार्ड का एक जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होगा, यहाँ से इलेक्ट होके जो एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, जिसको मैं ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर, वो होगा पंच। वो होगा पंच। यहाँ से भी एक आएगा, इस एरिया में से भी एक, इस एरिया में से भी। इन सबको जो मैनेज करता होगा, देखता होगा, और इन सबका जो हेड होगा विल बी नोन एज सरपंच। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए कि क्या लेजिस्लेटिव वाला पार्ट हो गया, क्या एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट हो गया, कैसे पंच होते हैं और क्या सरपंच होते हैं। यहाँ तक बहुत बहुत सिंपल चल रहा है। अच्छा ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं क्योंकि जो जितने भी इसके वोटर होते हैं ना, जो भी वोटर उसको करते हैं, इलेक्ट करते हैं, जैसे कि अपने पंच को, या फिर वो सारे पंच मिलके फिर और सारे ग्राम सभा वाले मिलके जो सरपंच को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो लेजिस्लेटिव का पार्ट ही तो थे। वो सारे वोटर्स जो अभी हमने पढ़ा, वो सारे वोटर्स लेजिस्लेटिव का पार्ट हैं। तो इसको और क्या बोल सकते हैं, और बोलते हैं पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट। क्यों बोला हमने इसको पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट, क्योंकि इसके मेंबर्स, जो सारे मेंबर्स हैं, वो अपने ही लिए तो सारे लॉज बनाते हैं, अपनी ही प्रॉब्लम्स का खुद सॉल्यूशन करते हैं, मतलब वो खुद के लिए काम कर रहे हैं। तो ये पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट भी कहलाती है। ठीक है, अब हम इसकी वर्किंग पे ध्यान देते हैं कि चलो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, समझ आ गया कि ये कैसे कैसे काम करती है, तो स्ट्रक्चर हो गया। इसमें हम इसकी वर्किंग पे काम करते हैं, पढ़ते हैं। अब वर्किंग के लिए मैं आपको एक चीज पहले समझा दूं कि ये सिर्फ जो मैंने भी ग्राम पंचायत बताया सिर्फ यही नहीं है, इसके 2 लेवल्स और हैं। अब उन 2 लेवल को पहले समझ लेते हैं। उन 2 लेवल में एक आता है हमारा पंचायत समिति, ठीक है, और दूसरा आता है हमारा जिला परिषद। चलो
इन दोनों को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हम खुद टॉपिक को कॉम्प्लिकेट बना देते हैं और खुद ही अगर उसको थोड़ा सा ध्यान से समझें और अच्छे से देखें तो वो खुद ही बहुत सिंपल टॉपिक हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये क्लियर ही नहीं होता कि जिला परिषद और पंचायत समिति में क्या डिफरेंस है, या फिर ग्राम पंचायत में क्या डिफरेंस है, या फिर ये बिल्कुल लेवल वाइज है, बहुत सिंपल है। अगर एक बार भी ध्यान से देखेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। कैसे? जो हमारी पंचायत समिति होती है, आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना, जो हमारी पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पर, हम इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल पर पंचायत। कैसे ब्लॉक लेवल पर पंचायत? ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में ये एक विलेज, ये एक विलेज, ये एक विलेज, ये एक विलेज। विलेज का जो ये छोटा सा पार्ट है, ये मैंने पहले एक्सप्लेन करा था कि जो विलेज है ना उसको भी वार्ड्स में डिवाइड करते हैं हम। वार्ड नंबर 19 मैंने एग्जांपल दिया, वार्ड नंबर 21 मैंने एग्जांपल दिया, ये वार्ड में डिवाइड होता है। सारे वार्ड मिलके एक विलेज बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे मल्टीपल विलेजेस टुगेदर, ठीक है। अब ये सारे विलेज मिलके एक ब्लॉक बना रहे हैं, इसको हम फिर बोल देंगे ब्लॉक पंचायत और जनपद पंचायत बोलते हैं इसको हम। और पंचायत समिति इसका जनरल नेम है जो मोस्टली सब लोग बोलते हैं, ठीक है। पंचायत समिति से हम इसको जानते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं कि भाई इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं। इसके मेंबर्स होते हैं सारे जो विलेज है ना, इसके सबसे पहले हम पंचायत समिति ही एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके सबसे पहले आते हैं हमारे पास पंचायत समिति के मेंबर्स कौन कौन होते हैं, जितने भी सरपंच, ठीक है, सारे विलेजेस के सरपंच, बीडीओ ऑफिसर्स, अच्छे से बीडीओ ऑफिसर्स, कॉर्पोरेट सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सब हो गए इसके मेंबर्स। किसके? ब्लॉक पंचायत के, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया? अब जिला परिषद, जिला परिषद जिला परिषद में क्या होगा? जिला परिषद में हमारा कौन कौन से मेंबर होंगे जिला परिषद? इसमें हमारे बहुत सारे ब्लॉक, 1 2 3 ब्लॉक आ गए। उसको प्रॉपर, इसका हेड जो होता है ना, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो पता है कौन होता है? नॉन इलेक्टेड पर्सन। नॉन इलेक्टेड पर्सन से हमारा क्या मतलब है? या तो उस एरिया का कोई आईएएस, ठीक है, या फिर डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो इसका हेड होता है। अब ये जो जिला परिषद है जो हमारी, उसके मेंबर्स और बता देती हूँ, उसके मेंबर्स और बता देती हूँ। उसके मेंबर्स होते हैं सारे ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक प्रमुख मतलब ब्लॉक हेड, ओके, ब्लॉक प्रमुख। और हमारे उस एरिया के सारे एमएलएज, एमपीज, वो सब इसके वो होते हैं, मेंबर्स होते हैं। उस एरिया के सारे एमएलए, एमपीज, जो एक जिला है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये हमारी गवर्नमेंट हो गई। गवर्नमेंट मीन्स लोकल गवर्नमेंट, ओके। इसके मेंबर्स कौन कौन हो गए? ब्लॉक प्रमुख हो गए, सारे एमएलएज हो गए, सारे एमपीज हो गए। इसका हेड कौन हो गया? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका कौन हो गया? एक नॉन इलेक्टेड मेंबर, या तो कोई आईएएस जो उस एरिया का है, या फिर उस एरिया का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहां तक समझ आ गया? अब इसकी वर्किंग पे काम करते हैं भाई, कि ये क्या काम करती है। ये हमारी बनाती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज बनाती है। अब उनका क्या काम होता है? मेन पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करना, या उसमें कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, उनको देखना। जिला परिषद का मेन रोल क्या है, मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर अच्छे से। आप सबसे पहले ये देखें, ब्लैक, जैसे सबसे पहले होगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद हमारी हो गई स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो गई
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो गई जिला परिषद, उसके बाद हमारी ब्लॉक लेवल पर हो गई पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति। जिला परिषद क्या काम करती है? वो स्टेट गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, हमारी जो जिला परिषद है वो स्टेट गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट से जोड़ने का काम करती है। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि आपको क्या समझ में आया। जैसे कि इसकी वर्किंग ऑफ पंचायत में मैं आपको बता देती हूँ। वर्किंग ऑफ पंचायत में ये होता है, एक साल में 4 बार इन सब की मीटिंग होती है। इन सब से हमारा क्या मतलब है? सरपंच, पंच और कौन? ग्राम सभा के जितने मेंबर्स। इस मीटिंग को जनरली ग्राम सभा भी बोला जाता है। ठीक है, इस मीटिंग को जनरली ग्राम सभा भी बोला जाता है कि ग्राम सभा है। इस मीटिंग में क्या होता है, जैसे कि गांव के सारे मेंबर्स हैं, उनमें से अगर किसी को भी कोई इशू है, कोई पर्सनल इशू है या कोई भी दिक्कत है, तो वो उस टॉपिक के बारे में पंचायत में बात करते हैं और उसका सॉल्यूशन होता है। अब जो पंचायत है वो कौन कौन से टॉपिक्स पर डिसीजन ले सकती है वो मेंशन्ड है हमारे 11th शेड्यूल में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल में मेंशन है कि हमारी पंचायत जो है वो सिर्फ 22 सब्जेक्ट्स पर ही अपने डिसीजन ले सकती है। और 22 सब्जेक्ट्स में से जैसे हम एग्रीकल्चर, ठीक है, लैंड इम्प्रूवमेंट, माइनर इरिगेशन एक्सेट्रा 22 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर जो हमारी पंचायत है वो अपना फैसला ले सकती है। तो जैसे कि किसी भी पर्सन को कोई इशू है, इशू में हम रख सकते हैं पॉइंट लाइक कि अगर कोई किसी भी स्कीम का बेनिफिशियरी है, उसका नाम वहाँ होना चाहिए लेकिन वहाँ उसका नाम नहीं है, तो इस टॉपिक पर बात हो सकती है। या और भी अगर कोई उनको दिक्कत है तो वो भी वहाँ पर सॉल्व हो सकती है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आया हो प्रॉपरली, और आपको बेसिक लेवल पर ये पता चला हो कि हाउ डज इट वर्क, कि क्योंकि पंचायत तो हम सभी के एरियाज में होती है, पंचायत का जो सिस्टम है वो हम सबके एरियाज में फॉलो होता है, बट हम सबको इतना पता नहीं होता कि ग्राउंड लेवल पर हाउ डज इट वर्क्स। तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ डज इट वर्क। थैंक यू सो मच। होप आप सबको ये समझ आया हो।